गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे। तो सारे बच्चे बेटा जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और नंबर सीरीज के जो हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे उन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। हमारे 4 कॉन्सेप्ट हो चुके थे। मैंने आपको बोला था 2 कॉन्सेप्ट बाकी हैं। वो 2 कॉन्सेप्ट में आज की क्लास में से कंप्लीट करा के आज हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू करते हैं। टाइम को बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे 4 केस कंप्लीट हो चुके थे। 4 केस बेटा हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 5वां केस आज की क्लास में चलेगा। 5वां केस टाइप नंबर 5 को डायरेक्ट समझ लेते हैं। टाइप नंबर 5 को डायरेक्ट समझ लेते हैं। टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। टाइप नंबर 5 इसको डायरेक्ट समझ लेते हैं। टाइप नंबर 5 बच्चे कहती है अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज कहती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी बच्चे बेटा जल्दी से जल्दी जुड़ जाया करो और प्रॉपर तरीके से क्लास को शुरू कर लेते हैं। अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट हमारा ये कॉन्सेप्ट बनता है टाइप नंबर 5 में, है ना। नैन्सी गुप्ता, स्लाइड सेम है कल और परसों का मतलब। ओके, HW वाले क्वेश्चन सेम है दोनों दिनों के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा टाइप कराया था उसमें सेम कैसे हो सकता है बेटा। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन कुछ अलग थे, टाइप नंबर दूसरे दिन के क्वेश्चन अलग होंगे, समान कैसे हो सकता है। सागर बेटा अभी क्लास शुरू की है, अभी नहीं निकला है इसमें कुछ भी, ठीक है। तो समान है HW, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रैक्टिस सीट दे दूंगा उसमें देख लेना, है ना। कोई दिक्कत नहीं, अगर हो गया होगा समान देख लेंगे उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक बार चेक कर लूंगा लास्ट में, ठीक है। अंकित पांडे, सारे ही पढ़ने हैं बच्चे, सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है। हमने देखो ये पढ़ा होगा टाइप नंबर 1 में सिंपल क्वेश्चन पढ़े होंगे, सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे हमने बेटा टाइप नंबर 1 में। टाइप नंबर 2 में हमने पढ़ा था सीरीज इन सीरीज। तो ये हमारा पहले दिन का होगा, ये हमारा फर्स्ट डे होगा। ये पहला दिन था हमारा, हमने ये पहले दिन में ये सीखा था। दूसरे दिन में बेटा हमने टाइप नंबर 3 पढ़ा था, यहाँ स्क्वायर सीरीज पढ़ा होगा, स्क्वायर सीरीज। और टाइप नंबर 4 हमने पढ़ा था सम ऑफ प्रीवियस टर्म, सम ऑफ प्रीवियस टर्म। ये हमारा सेकंड डे था। ये आपके इस तरीके से होंगे बेटा, ठीक है। आपके PDF भी इसी तरीके से होंगे लगभग, चेक कर लेना। ये डे 1 है हमारा, ये डे 2 है। आज हमारा डे 3 चलेगा, अल्टरनेट और मल्टीप्लिकेशन आज पढ़ेंगे हम, है ना। यही था अल्टरनेट सीरीज। बता दूंगा बेटा, अभी एक एक छोड़ के चलती है अल्टरनेट का मतलब। तो अल्टरनेट और मल्टीप्लिकेशन नहीं कराया अभी, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज आपकी बची है और अल्टरनेट सीरीज बची है। तो इन दोनों सीरीज को मैं आज समझाऊंगा। ये हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे और इसके आगे जो मल्टीप्लिकेशन और अल्टरनेट होगी उनको मैं आज समझाता हूँ। अल्टरनेट का मतलब होता है बच्चे गैप से एक एक छोड़ के चलती है, ये बहुत सरल होती है। आपको इसके जस्ट बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे पहुंचते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लॉजिकल बनेगी। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक छोड़ के बनेगी बच्चे, एक एक छोड़ के बनेगी। सवाल कैसे बनेंगे समझाता हूं बेटा। ये रही देखो अल्टरनेटिव सीरीज। सवाल कैसे बनाएगा बताता हूं। एक एक छोड़ के चलेगी बेटा। सबसे पहले 100 लिखा हुआ है, उसके बाद बेटा 105 आया, उसके बाद बेटा 92 आया, उसके बाद बेटा 113 आया, उसके बाद बेटा 84 आया, उसके बाद बेटा 121 आया।
अगला पद क्या आएगा, सवाल कुछ ये बनाए। तो अल्टरनेट की पहचान बताता हूं। अल्टरनेट सीरीज की पहचान होती है, कभी भी किसी सीरीज में अगर आपको ये महसूस हो कि सीरीज कभी तो कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो वहां पर आप बिना सोचे समझे अल्टरनेटिव सीरीज लगा दिया करो। दीप्ति यादव, क्या हो गया बेटा, मिर्च खाकर आते हैं क्या? हाँ बेटा, क्या हो गया? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं बेटा, नहीं लिखा आएगा। पवन बेटा नहीं लिखा, केवल क्वेश्चन लिखा हुआ आता है। ये तो हमने डिवाइड कर लिए हैं टाइप, समझने के लिए हमने डिवाइड कर लिए हैं बच्चे टाइप। लेकिन एग्जाम हॉल में सवाल हमेशा डायरेक्ट पूछा जाता है, वहां तो डायरेक्ट सवाल आएगा बच्चों, ठीक है? ठीक है बच्चे, तो समझ लेते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है, ये बच्चे बातें बहुत करते हो है ना बेटा, पढ़ने पर फोकस कर लिया करो, पढ़ने पर। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बेटा, एक एक छोड़ के चलती है, एक एक छोड़कर सीरीज होगी। जैसे पहचान बता देता हूं, कभी तो बढ़ेगी तो कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी तो कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी तो कभी कम होगी। अगर ऐसा किसी भी सीरीज में महसूस हो तो वहां पर अल्टरनेटिव सीरीज लगा देना। अल्टरनेट कहती है एक एक छोड़कर। तो 100 से बनेगा 92, फिर 84, फिर अगला पद क्या आएगा, इसी से हमारा आंसर निकल आएगा। तो 100 से 92 बनेगा तो माइनस का 8 हुआ होगा। 92 से 84 बनेगा सर, तो माइनस का 8 यहाँ पर भी हुआ होगा। ठीक है बच्चा, तो आगे भी माइनस का 8 कर देंगे, आंसर कितना बनेगा, 76 बन जाएगा। 76 इज द राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नीचे सीरीज अलग होती है, नीचे की सीरीज जो भी चल रही होगी वो चला देंगे। 105 से 113 बना, तो यहाँ पर 8 जोड़ दिया बेटा, ठीक है। 113 से 121 बना, यहाँ पर 8 जोड़ दिया बेटा। तो आगे अगला पद निकालना होगा, तो बेटा हम 8 जोड़ के आंसर निकाल लेंगे। तो जिससे हमारा आंसर मैच करेगा, हम उसी से आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अनुज यादव, बेटा इस बैच से एमटीएस का क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जब सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपका एमटीएस ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अल्टरनेटिव सीरीज कहते हैं, एक एक पेयर छोड़ के चलती है। ये एक एक पेयर बच्चे छोड़ के चलती है, तो जब भी कभी ऐसे सवाल आएंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से इनके लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है बच्चे। आप हमेशा इसी तरीके से लॉजिक लगाएंगे। इसकी मुख्य पहचान बता दी मैंने आपको, कि इसकी जो रियल पहचान होती है वो ये होती है कि कभी तो सीरीज कम होगी, कभी सीरीज बढ़ेगी, कभी सीरीज कम होगी, कभी सीरीज बढ़ेगी। ऐसा कभी भी महसूस हो तो बिना सोचे समझे अल्टरनेटिव लॉजिक की तरफ बढ़ जाना, आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं बहुत सिंपल वे में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 6 ही टाइप होते हैं और 6 के 6 टाइप में आपके सारे आंसर बन जाते हैं, ठीक है। एक अगला सवाल जल्दी से कर देंगे, अगले सवाल को जल्दी से कर दो बेटा। सवाल क्या कह रहा है जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नीचे लिख देता हूँ। सर सबसे पहले 75 बनाए, उसके बाद 76 बनाए, फिर 78 बनाए सर, फिर 79 बनाए सर, फिर 81 बनाए सर, फिर 82 बनाए सर, फिर 84 बनाए सर, 85 87 बना है। अगला पद क्या बनेगा 87 के बाद, ये बात पता करनी है। जल्दी से बता दो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या बन रहा है बच्चों? और सारे बच्चे आसानी से आंसर निकाल पा रहे हैं। लॉजिक क्या बना है बच्चा? 75, 78, 81, 84, 87, बेटा इससे हमारा आंसर नहीं बनेगा, इससे हमारा आंसर नहीं बनेगा। मैंने आपको क्या बोला कि जिस सीरीज से आपका आंसर बने आप उसी सीरीज को लगा लिया करो, ठीक है बेटा। 76, 79, 82, 85, 80, क्वेश्चन मार्क इस पे बन जाएगा। 76 से 79 बनेगा सर, 3 प्लस कर दिए। 79 से 82 बनेगा सर, 3 प्लस कर दिए। 82 से 85 बनेगा सर, 3 प्लस कर दिए। आगे भी 3 प्लस कर देंगे, आगे भी 3 प्लस कर देंगे बेटा, कितना बन जाएगा आपका? 85 प्लस 3 करूंगा तो 88 इसका करेक्ट आंसर बने, 88 इसका राइट आंसर बने। ए इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन ए हो।
दोनों सीरीज सॉल्व करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में। नीचे भी सॉल्व करना चाहो यहां सॉल्व कर सकते हो, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। 75 से 78 यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो अगर आपको एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो वहां पर बेटा हम कभी भी दोनों सीरीज को सॉल्व नहीं करते, किसी एक को कर लेंगे, जिससे हमारा आंसर मैच करेगा उसी को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये भी बहुत सिंपल टाइप है, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि टोटल टाइप होती है 6, उन 6 में 4 टाइप सिंपल होती हैं, कुछ नहीं होता उनमें। अगर आपको नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी समझ लोगे, आप इसी से समझ लोगे आपके सवाल कैसे बनना है। अल्टरनेटिव का मतलब कभी तो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा का पैटर्न यूज कर रही होगी, अल्टरनेटिव लगा दो। ठीक है बच्चों। बेटा सागर बेटा क्या बात है, कम ज्यादा ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल में कम ज्यादा हो। देखो क्या हो रहा है, देखो 75 से 76 से 1 नंबर बढ़ा, फिर सर 2 नंबर बढ़ गए, फिर 1 नंबर बढ़ा, फिर 3 नंबर बढ़ गए। तो नंबर बढ़ने घटने का क्रम अप डाउन होना चाहिए। सीरीज अगर अप डाउन हो रही तो आसान हो जाती है, कभी कभी नंबर बढ़ने घटने का क्रम भी अप डाउन होगा। अब जरूरी नहीं है कि अल्टरनेटिव होगी तो हर बार कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ही हो रही होगी। अगर कम ज्यादा हो रही है तो 100% अल्टरनेटिव है, इसके अलावा भी हो सकती है। तो एक एक लगभग पहचान है इसकी। अब इसका मतलब फिर रट लेते हो सारी चीजों को, है ना। इसका मतलब रट मत लो कि हर बार कम ज्यादा होगी तो ही अल्टरनेटिव लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। नंबर भी कभी तो एक कम बढ़ेगा, कभी दो बढ़ेंगे, कभी एक बढ़ रहा है, कभी चार बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहे हैं, कभी ज्यादा बढ़ रहे हैं, कभी कम बढ़ रहे हैं, कभी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे पैटर्न पे भी हम अल्टरनेटिव लगाते हैं। आखिरी वाला 3 बेटा 85 में जोड़ा है। 85, 85 +3 करूंगा तो आपका एक छोड़कर 82 में 3 जोड़कर 85 बना, 85 में 3 जोड़ूंगा तो 88 बनेगा, तो 88 बनेगा। क्लियर बच्चों। अगला सवाल जल्दी कर दो इसको। 15, सर 23, सर 19, सर 20, सर 23, सर 17, सर 27, सर 14, सर 31। सर अगला पद क्या है, इसका आंसर बता दो। इसका आंसर बता दो। क्लियर हो गया सभी बच्चे, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अल्टरनेटिव लगा दो। देखो कम ज्यादा हो रही है, 15 से 23 बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ। तो ऐसा कभी महसूस होता है, आप अल्टरनेटिव सीरीज लगाओगे, अगर यहां लगाओगे बेटा तो इससे आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि इससे आंसर क्वेश्चन मार्क छोड़कर आगे चला जाएगा, है ना। तो ऊपर वाली सीरीज को सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा इससे बनेगा। 14 के बाद अगला जो जंप करेगा, 14 के बाद जो अगला नंबर जंप करेगा वो आपका आंसर होगा। 23 से 20 बनेगा सर, 3 कम हुए। 20 से 17 बना सर, 3 कम हुए। 17 से 14 बना सर, 3 कम हुए। अब 14 में 3 कम कर दो तो वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 11 बन जाएगी, और यही इसका राइट आंसर है। तो 11 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर 11 होगा। खत्म सवाल। ये तो सिंपल है, आप निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा सवाल कराने की जरूरत नहीं है। तो जो मेन टाइप है उसको समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीरीज को। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज को समझते हैं, कुछ सवाल हैं इसमें, HW में दे देता हूं, आप लगा लेना इसके सवाल, ये सिंपल सवाल है। तो ये सवाल आता है मेन मल्टीप्लिकेशन सीरीज, सही मायने में इसको समझना है, ये आपका पूरा बेस है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। नंबर सीरीज की आप ये मान के चल सकते हो, अगर कोई टाइप अगर है 6 में से तो वो मल्टीप्लिकेशन है। ये सबसे ज्यादा परेशान करती है बच्चों, अगर ये सीख ली तो दुनिया का सारे सवाल लग जाएंगे बेटा। ये सबसे ज्यादा लॉजिकल टाइप है। तो 6 के 6 टाइप में जो सबसे ज्यादा लॉजिकल होगी वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी, जिसे सबसे एंड में करा रहा हूं। इस टाइप को हर बच्चा सही से समझ लेगा। ये मल्टीप्लिकेशन जो सीरीज है ये थोड़ी सी लॉजिकल बनती है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई का मतलब सर गुणा होता है। 30 हुआ,
60 हुआ सर, 180 हुआ सर, 360 हुआ सर, अगला क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, ये पूछा है उसने। अगला क्वेश्चन मार्क क्या आएगा सर, ये पूछा है उसने। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज कभी भी बच्चे मिले तो इसका तरीका बता देता हूं मैं। इसकी पहले पहचान सुनो सारे बच्चे बेटा, आंसर कमेंट करने से पहले एक बार करने के बाद बेटा थोड़ा रुक जाया करो, और मैं आज जो बोल रहा हूं उसको सुनो। कि मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आई, कमेंट में लगे रहोगे तो मेरी बातें नहीं सुन पाओगे, है ना। तो जितने भी बच्चे ना एक एक ही कमेंट को 6 बार करते हैं ना, वो सारे बच्चे बेटा सुधर जाओ, पहली बात तो। और दूसरी बात, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं मेरे पॉइंटों को सुनो, क्योंकि मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं आपको। ठीक ऊपर से निकल जाएगा, एग्जाम आएगा तो एक भी सवाल समझ में नहीं आएगा। अभी सुधर जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो एक बार कमेंट लिखने के बाद में रुक जाया करो। एक बच्चा एक कमेंट को 10 बार लिखता है, अब उसने ए आंसर बता दिया तो मैंने देख लिया ये ए आंसर, तो एक ही बार बता दिया करो। ए ए ए जब तक वो 20 बार नहीं ए लिख देगा तब तक वो रुकता नहीं है बच्चे। इसका मतलब आपका जो माइंड है ना वो ए ऑप्शन लिखने पे जा रहा है ना। अगर आप बार बार ऑप्शन लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूरा फोकस है वो आपका ए ऑप्शन लिखने पर है। मान लो आपका आंसर 1080 सही है मान लो, तो उसे लिखने में आपका फोकस है पूरा। आप मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हो फिर, और अगर मेरी बातें नहीं सुन पाओगे तो कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते फिर उतनी उतने ढंग तरीके से। चलो आपको अपने तरीके से सवाल आता है, अच्छी बात है। तो जितना आपको आता है वो तो ठीक है, कुछ मैं एक्स्ट्रा और दे रहा हूं वो भी तो सीखो। तो फोकस किया करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा कमेंट लिखने की बजाय। अगर आपने कोई सवाल सॉल्व कर लिया, एक बार टाइप करके उसे छोड़ दो, मुझे दिख जाता है कि हाँ इस बच्चे ने इसका आंसर ये दिया है, मैं देख लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, बार बार लिखने से वो चीजें मैं भी डिस्टर्ब होता हूं, और आपके भाई माइंड उन ऑप्शनों को लिखने में चला जाता है। तो ऐसा बार बार नहीं करेंगे, एक ही बार लिख दिया करो बस, बहुत होता है। मैं आपका देख लेता हूं कमेंट, और उसके बाद मेरी बातों पर ध्यान दिया करो कि क्या कोई मैं ऐसी बात तो नहीं बीच बीच में बोल रहा हूं जो जरूरी हो आपके लिए और आप सुन ही नहीं पाए, अपने कमेंट में लगे रहे, तो वहां पर भी गैप हो जाता है। ठीक है बच्चे। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन कहता है सर कि जहां पर भी इनटू का संबंध होगा वो सभी रिलेशन मल्टीप्लिकेशन होंगे, गुणा का संबंध होगा। ठीक है बच्चे। अब मल्टीप्लाई का संबंध होगा तो इसकी पहचान कैसे होगी बच्चों, वो बताता हूं। पहचान कहती है कि जब भी कोई सीरीज स्पीड से आगे बढ़े, बच्चे स्पीड से आगे बढ़े, तेजी से भाग रही होगी, ऐसा महसूस होगा। अब ऐसा नहीं है कि हर सवाल में तेजी से भागेगी तो ही मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। जैसे पिछले सवाल में एक बच्चे ने कह दिया सर इसमें तो अप डाउन हो नहीं रही, तो अल्टरनेट क्यों लगा दिया। बेटा अपवाद सब जगह होते हैं। मैंने बोला अगर स्पीड से भागेगी तो 100% मल्टीप्लिकेशन होगा, कभी कभी स्पीड से नहीं भी भाग रही होगी तो उनमें भी मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, तो उनमें भी आ सकता है। लेकिन एक छोटी सी पहचान है इसकी, अगर किसी सीरीज में अगर आपको यह महसूस होता है कि सीरीज थोड़ी सी स्पीड से चल रही है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन ही हो, क्योंकि गुणा में ही हम स्पीड से भाग सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में ही हम स्पीड से भाग सकते हैं। तो लगभग हमें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का सवाल है। मैंने आपको मैंने ये बोला था बेटा स्टार्टिंग में 6 के 6 टाइप की पहचान होती है। 6 के 6 टाइप की पहचान सबकी मैंने अलग अलग तरीके से बताई थी। सिंपल क्वेश्चन होगा, नॉर्मल वे में सीरीज चल रही होगी, डिफरेंस लगा देंगे। सीरीज डबल सेकंड टाइप सीरीज होगी, नॉर्मल वे में सीरीज चल रही होगी, डिफरेंस लगाएंगे, नहीं सॉल्व में समझ में आएगा, डबल अंतर लगा देंगे। स्क्वायर सीरीज वर्गों के आसपास के नंबर होंगे। सम ऑफ प्रीवियस टर्म, दो नंबरों को जोड़कर तीसरा नंबर बना रहा होगा। 4 की पहचान हुई। अल्टरनेटिव की पहचान, एक एक नंबर छोड़कर आगे पीछे जा रहा होगा बेटा, एक एक नंबर छोड़ के आगे पीछे जा रहा होगा बच्चा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है स्पीड से भाग रही होगी बेटा, स्पीड से भाग रही होगी, ठीक है। और वॉइस प्रॉब्लम है क्या, वॉइस में दिक्कत आ रही है बच्चों? बेटा यहां से प्रॉपर क्लियर है वॉइस, यहां से प्रॉपर क्लियर है वॉइस, है ना, मेरी वॉइस सभी के पास प्रॉपर है? ठीक है बच्चों, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें देखो 5 से सवाल की शुरुआत हुई और चलते चलते सर 360 पहुंचे, और ऑप्शन देखे तो सर हजारों में पहुंच गए। जब हमने ऑप्शन देखे तो सर हम हजारों में पहुंच गए। इतना प्लस माइनस में तो इतना लंबा गैप चलेगा नहीं बच्चों, है ना, प्लस माइनस का गैप चलेगा नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन लगा दो बेटा, लगाते हैं। 5 से 10 बनेगा सर 2 का मल्टीप्लाई, सर उसके बाद सर हुआ 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद बच्चा हुआ
2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 30 दूनी 60 होता है। उसके बाद बेटा 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद बच्चा 18 दूनी 36, 2 का मल्टीप्लाई, उसके बाद बेटा हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, और 3 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 गुणा 6 18, 1 और 9 1 10, तो कितना बन जाएगा बेटा आपका 1080 बनेगा। ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर बच्चा ए बन जाएगा है? तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के सवालों को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। ये एक हल्की सी हिंट देते हैं कि सीरीज कहीं ना कहीं स्पीड से भाग रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन में वो डायरेक्ट इनटू नहीं करेगा, वो इनटू करने के बाद में कुछ ना कुछ जोड़ देगा या कुछ ना कुछ घटा लेगा, कुछ ऐसा करेगा। जैसे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो सकता है 3 जोड़ दे या 3 घटा ले, या हो सकता है 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो सकता है 2 जोड़ दे सर 2 घटा ले, कुछ ऐसा कर रहा होगा बच्चे। या हो सकता है 1 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दे, फिर सीरीज भी चल सकता है बेटा, 2 का मल्टीप्लाई किया अगले में 2 जोड़ दिया, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया सर 4 जोड़ दिया, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे 5 जोड़ दिया। तो सीरीज बेटा ऐसे भी हो सकती है, सीरीज पॉइंट में भी हो सकती है कि 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.5 ही जोड़ दिया, सर 1 का गुणा कर दिया तो सर 1 जोड़ दिया, सर 1.5 का गुणा कर दिया तो 1.5 जोड़ दिया, तो बच्चे 2 का गुणा कर दिया तो बेटा 2 जोड़ दिया, फिर आगे 2.5 का गुणा कर दिया तो बेटा 2.5 जोड़ दिया। तो सीरीज बेटा ऐसी भी हो सकती है ना, सीरीज ऐसे भी हो सकती है। तो कभी भी वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो कभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो हमेशा कुछ ऐसा करेगा कि आपको पता नहीं चलने देगा कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने समझा देता हूं। मैंने एक सवाल लिखा, 7 लिखा बेटा, 15 लिखा बेटा, 31 लिखा बेटा, 63 लिखा बेटा, अगला पद क्या आएगा? तो यहां पर भी देखो, अब ये तो स्पीड से चल नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा। सीरीज धीमे धीमे होगी उसमें भी लग सकता है, लेकिन जो तेजी से चलेंगे उसमें तो 100% मल्टीप्लिकेशन हो गई होगा। सर अब 15 बनाने हैं तो 7 के मल्टीपल में तो सर 15 आते ही नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है मल्टीपल में नहीं आते तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। हमेशा ऐसा ही सवाल आएगा, कुछ ना कुछ इंटू करने के बाद या तो कुछ जोड़ेगा या घटा लेगा। तो 7 दूनी 14, हम साथ में कितने का मल्टीप्लाई करूं 15 के पास पहुंचे सर 2 का, और 1 जोड़ दो सर 15 हो जाएगा। आगे देखो, 15 दूनी 30 हुआ सर, 1 बढ़ा दो 31 हो गया, 31 दूनी सर 62 हुआ, 1 बढ़ा दो सर 63 हुआ। तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा, इंटू 2+1 की सीरीज चल रही है, तो आगे इंटू 2+1 की सीरीज लगा देंगे और आपका आंसर करेक्ट बन जाएगा। आपका आंसर बच्चे कितना बनेगा? आपका आंसर बनेगा 63 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा बेटा 6 दूनी 12, 126 और 127। बेटा करेक्ट आंसर बेटा कितना बनेगा? 127, 127 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, 127 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बात सबको समझ में आ गई? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन अब इसमें एक तरीका बताता हूं। अगर सीरीज में कोई बड़े बड़े नंबर है तो सीरीज बहुत आसान होती है, इस ये ठीक उल्टी होती है कि जितने बड़े नंबर होते जाएंगे बच्चे सीरीज बहुत आसान हो जाएगी, है ना, और जितना नंबर छोटा होता जाएगा सीरीज उतना ही परेशान करती जाएगी। मल्टीप्लिकेशन ठीक उल्टी चलती है। नंबर बड़ा होगा तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, भाई 10 से हमें 100 के पास पहुंचना है तो सर 10 का मल्टीप्लाई करके 100 के आसपास पहुंच सकते हैं। लेकिन छोटा नंबर में मल्टीप्लिकेशन लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ का मतलब हम कर तो सकते हैं लेकिन बच्चा सोच नहीं सकता उस लेवल तक। तो जितना छोटा नंबर होता जाएगा मल्टीप्लिकेशन सीरीज का क्वेश्चन टफ होता चला जाएगा, और जितना नंबर बड़ा होता चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन सीरीज का क्वेश्चन उतना ही आसान होता चला जाएगा। एक दो सवाल करेंगे, अपने आप आइडिया लग जाएगा आपको, अपने आप आइडिया बेटा लगेगा आपको इस सीरीज में क्या हो रहा है। अगला सवाल दे रहा हूं, जल्दी से कर दो। फिर एक छोटा सा सवाल मैं आपको समझाता हूं। 36 हुआ सर, 73 हुआ सर, 1547 हुआ सर, 295 हुआ, 591 हुआ, अगला पद क्या आएगा? जल्दी कर, इसको कर दो उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन को समझा रहा हूं। जल्दी से कर देंगे बच्चों इस क्वेश्चन को।
कितना आ रहा है भाई? अगर हम मल्टीप्लाई करें, चेक कर लो बट्टे, 73 के पास पहुंचना है सर। इंटू टू प्लस वन कर सकता हूँ, इंटू टू प्लस वन कर सकता हूँ, 36 दूनी 72 और एक 73 हो जाएगा। आगे सर क्या करूँ कि उसके पास पहुंच जाऊं? सर इंटू टू प्लस वन यहाँ पर भी कर लो, 73 इंटू टू करूंगा बेटा 146 बनेगा, प्लस वन करूंगा यही बनेगा। आगे बेटा इंटू टू प्लस वन आगे भी चल रहा है सर, चेक कर लो। जब दो का मल्टीप्लाई करूंगा सर तो आपका बनेगा 294, एक जोड़ दो बेटा यही बनेगा। आगे भी बेटा इंटू टू प्लस वन हो रहा है, आगे भी इंटू टू प्लस वन कर, आगे भी इंटू टू प्लस वन कर लेंगे और आपका राइट आंसर बन जाएगा। कितना हो रहा है सर? दो एकन दो, ठीक है, एक प्लस कर दिया बेटा, दो नेम 18, एक दूपन 10 और एक 11 बेटा, 1183 बनना चाहिए। 1183, 1183 बनेगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 1183 बनेगा बच्चे और यही इस सवाल का राइट आंसर है। राहुल सेन बेटा कैसे आ सकता है, लॉजिक बताओगे? पर देख लेते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। किस तरीके से बेटा बता दिया आपने 7200 होगा? राहुल बेटा किस तरीके से बता दिया, जल्दी बता दो बेटा, मिनट लगा देना थोड़ा। किस तरीके से लगा दिया बेटा, जल्दी बताओ राहुल। हाँ बेटा आज लास्ट चलेगा ये टॉपिक, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई बेटा किस हिसाब से 6 का मल्टीप्लाई करोगे? पहले 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो 2 3 का पेयर चल रहा है, 6 कहाँ से आ गया इसमें? 6 का मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? हैं? नहीं होगा बेटा, यही इसका आंसर होगा। आप जो सोच रहे हो वो सब गलत है। तो ये वाला सवाल हमारा हो गया। अब देखो, थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है तो हम आसानी से पता कर लेते हैं। देखो बेटा, जैसे 73 से अब हमें 147 बनाना है तो पता चल जाता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस छोटा सा नंबर आ जाता है, जैसे एक सवाल दे रहा हूं, 4 2 2 4 14, अगला पद क्या आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? ऑप्शन भी चलो दे देता हूं मैं आपको इसका। कोई बच्चा, अब जितना छोटा नंबर होगा उतना ही सवाल परेशान करेगा। 66, 67, 68, 69, कौन सा ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन को जल्दी कर दो। जितना छोटा नंबर होगा, मैंने बोला उतना ही नंबर परेशान करता है, उतना ही थोड़ा सा लॉजिकल सवाल बन जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। जल्दी बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कितना आ रहा है बच्चों, लॉजिक क्या है? कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में लॉजिक लिखेगा, कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में लॉजिक लिखेगा, लॉजिक क्या है सवाल का? विष्णु बघेल दिख रहा है बेटा आपका कमेंट। अमरजीत बेटा क्वेश्चन करो, बाउंस नहीं करेगा, क्वेश्चन करो। लॉजिक क्या लग रहा है? इसकी क्वेश्चन कहाँ लगेगा, मतलब
विष्णु बघेल क्या पूछना चाह रहे हो? क्लियर क्लियर साफ साफ लिखो। आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप क्या पूछना चाह रहे हो? किस कौन सी बात पूछना चाह रहे हो? करता हूं बेटा। लॉजिक क्या, देखो मैंने क्या बोला था बेटा, जितना छोटा नंबर होगा उतना ही सवाल परेशान करने लगेगा। देखो लॉजिक क्या है, इंटू 1 - 2 कर दो, इंटू 1 - 2 करेंगे तो 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 बन जा, 4 - 2 = 2 बनेगा। आगे बेटा इंटू 2 - 2 कर लो, इंटू 2 - 2 कर लो, 2 जब 4 - 2 करूंगा 2 बनेगा। आगे बेटा इंटू 3 - 2 कर लो, इंटू 3 - 2 करूंगा, 2 3 या 6 - 2 करूंगा 4 बनेगा। आगे बेटा इंटू 4 - 2 कर दूंगा, आगे इंटू 4 - 2 करूंगा तो 4 4 जा 16 - 2 करूंगा बेटा 14 बनेगा। तो आगे बेटा इंटू 5 - 2 कर दूंगा, 5 - 2 करूंगा तो 14 × 5 = 70 में से 2 कम कर दो बेटा, 68 करेक्ट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चेक कर लो। तो लॉजिक भी इतना टफ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे नंबर होने पर सवाल उतना ही लॉजिकल बन जाता है, क्योंकि छोटे नंबरों पर हम इनटू का रिलेशन इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं। बच्चा इतना लंबा सोचता नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा, इसलिए ये टफ सवाल हो जाता है। बड़ा नंबर होगा तो सोच लेते हैं कि यहां से हमें 14 से हमें 70 के पास पहुंचना है तो 5 का मल्टीप्लाई करने के आसपास ही पहुंचेंगे। तो बड़े नंबर में तो हम सोच लेते हैं, छोटे नंबर में बच्चा दिमाग नहीं लगाता, इसलिए इसलिए छोटे नंबर के क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल बन जाते हैं। नैन्सी गुप्ता, अगर आपने ऐसे पकड़ा था बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी बच्चों ने इस तरीके से सवाल किया है उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका नहीं निकला मैं बात उनकी करता हूं, ठीक है। सारे बच्चों के पॉइंट क्लियर हो गया? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? एक सवाल और कर देंगे बेटा, ऐसा एक सवाल और करेंगे। मैंने लिखा बेटा 2 3। अगला पद क्या आएगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने और इसका आंसर बता दो। लॉजिक ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं जिससे आपको और क्लियर रहे कि आंसर इन्हीं में से देना है। सही आंसर ऑप्शन में से ही आंसर देना है बच्चों, ऑप्शन में से ही आंसर देना है। आप अपना आंसर अलग से नहीं दे सकते, है ना, ऑप्शन में से ही आंसर देना है आपको। जो ऑप्शन दिए हैं, कभी कभी एक से ज्यादा लॉजिक लग जाते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है उसी में से आपको आंसर निकाल के देना है। आप अपना अलग से लॉजिक नहीं लगा सकते। क्या चल रहा है बच्चे? कोई भी बच्चा बताएगा? मल्टीप्लिकेशन हो रही है सर, 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद सर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद बेटा 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद इंटू 2 हुआ है, उसके बाद फिर 1.5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 27 करेक्ट आंसर बन जाएगा, 27 करेक्ट आंसर बन जाएगा। यही इसका लॉजिक है। क्लियर हुआ बच्चों? यही इसका अल्टरनेटिव लॉजिक है। जो लॉजिक बनेगा वो लॉजिक ये है कि 1.5 का इंटू हुआ, फिर 2 का, फिर 1.5, फिर 2 का, फिर 1.5 करूंगा, 18 में बेटा 1.5 का गुणा कर दूंगा तो 27 बनेगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता देता हूं। जैसे मैंने बोला बेटा 18 में अगर मुझे 1.5 का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले 18 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया करो तो ये 18 बनेगा बेटा, और पॉइंट फिर 18 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 0.5 का मतलब होता है वैल्यू का आधा। तो 18 का आधा कितना होगा बच्चा? 9। दोनों को जोड़ दो बेटा, कितना बनेगा? 27। इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो कभी भी 0.5 के मल्टीप्लाई आएंगे तो आप इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हो। बेटा एक क्वेश्चन में कई लॉजिक लग जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लॉजिक लग जाते हैं, ठीक है बेटा। अगर एक से ज्यादा लॉजिक लग रहे हो तो हम उस लॉजिक को सही मानते हैं जिस लॉजिक से आपका ऑप्शन मैच कर जाए।
जिस लॉजिक से बच्चे आपका ऑप्शन मैच कर जाए, ठीक है। तो ऑप्शन जिससे मैच कर जाता है उसी लॉजिक को सही मान लिया जाता है। कभी कभी बच्चा ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें दो दो लॉजिक लग रहे होंगे, है ना, दो दो लॉजिक लग रहे होंगे। तो अगर दो दो लॉजिक लग रहे होंगे तो वहां पर हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। जैसे इसमें अल्टरनेटिव लगा रहे हो बच्चे, कुछ बच्चे अल्टरनेटिव लगाते हैं, तो 2 का 3 में 6 में कर दो बेटा, 3 6 18, ऐसे नीचे 3 3 9 27, ये भी लगा दो, तो इससे भी ऑप्शन आपका 27 ही मैच कर रहा है। तो अगर बाई चांस कुछ अलग ऑप्शन आता, तो अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो उसे हटा देते हैं हम। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉजिक बेटा लगा रहे हो उसमें, और कोई सा भी लॉजिक हो सकता है, जिससे ऑप्शन मैच कर जाए वही सही मान लेंगे हम। हाँ बेटा, अल्टरनेटिव भी फॉलो कर रहा है वो भी लगा सकते हो, अल्टरनेटिव भी फॉलो कर रहा है वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लगा लो, सवाल का आंसर आना चाहिए। दोनों में से जिससे भी आंसर निकलेगा उसी आंसर से निकाल देंगे बेटा, ठीक है। एक सवाल और जल्दी से कर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? इस सवाल का राइट आंसर सर 55 बना, सर 75 बना, सर 100 बना, 135 बना, 190 बना। अगला पद क्या आएगा? कोई भी बच्चा बता सकता है इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? पूजा शर्मा बेटा, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, उसे समझो। जल्दी से लॉजिक बता दो। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा है? ऑप्शन आपके सामने, 285, 290, 320, 310। किस ऑप्शन के साथ जा रहे हो? सही लॉजिक क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, विद लॉजिक लिख दो कि इसमें ये लॉजिक चल रहा है। दीप्ति यादव ने डिफरेंस से निकाला है। प्रिंसिपल बेटा डिवाइड बता दूंगा अभी, रुक जाओ, वेट कर लो बेटा, बता दूंगा अभी। कुछ बच्चों ने डिफरेंस से निकाला है। अगर मैं इसका अंतर लगा दूं, सर 55 से 75 बनेगा, हम बोलेंगे सर कितना जोड़ दिया? सर 20 प्लस कर दिया, 20 प्लस कर दिया। फिर बेटा 25 प्लस कर दिया, फिर बेटा 35 प्लस कर दिया। उसके बाद बच्चे चेक करेंगे तो 40 5 45 प्लस कर दिया। तो ये कोई लॉजिक बन रहा है क्या? सर चेक करेंगे, 5 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, फिर आगे भी 10 बढ़ाया, फिर आगे क्या बढ़ाएगा? क्या कोई सीरीज मैच कर रही है? बेटा विष्णु बेटा, आज तो टॉपिक यही चलेगा, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सीट दे दूंगा मैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चे। 55 का डिफरेंस है बच्चे यहाँ पर। तो 20 25 35 55, आगे अल्टरनेट सीरीज लगा दो, एक और लगा दो बेटा। यहाँ 5 का डिफरेंस चला, यहाँ बेटा 10 का हुआ, तो यहाँ कितने का हो रहा है बेटा? 20 का हुआ। तो सीरीज डबल हो रही है, देखो चेक करो बेटा, सीरीज फिक्स डबल हो रही है। पहले 5 का डिफरेंस आया, फिर 10 का आया, दूना हुआ, 10 का दूना 20 हुआ, तो 20 का दूना बेटा कितना कर दूं सर? 40 कर दूं, या 40 कर दूं? 40 55 में जोड़ेंगे सर कितना बनेगा? तो ये बनेगा सर 95 बनेगा। 95 बेटा जोड़ दो, कितना बनेगा सर? 5 बनेगा, 9 9 18 बनेगा, एक 2 बन जाएगा, तो 285 करेक्ट आंसर बनेगा, 285 करेक्ट आंसर बनेगा। तो सीरीज इन सीरीज लगा सकते हो, सीरीज सीरीज इन सीरीज भी लगा सकते हो, डबल सीरीज से भी सवाल बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये
नीचे जाके मल्टीप्लाई हुआ है, या इंटू टू करता चला गया, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये लॉजिक चल रहा है बेटा। समझ में आया? निशी बेटा आपका कमेंट आ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ सारे बच्चों को? एक सवाल और करेंगे, इसका एक क्वेश्चन और। इसका राइट आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 4 बना, सर 5 बना, सर 12 बना, सर 39 बनेगा। उसके बाद देखो स्पीड पकड़ा, सवाल अपने आप दिख रहा है, स्पीड सवाल में अपने आप दिखी, 805 तक वैल्यू पहुंच गई। 805 के बाद जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन देखते ही लग रहा है कि बेटा बहुत स्पीड पकड़ रहा है सवाल। और जिस क्वेश्चन में अगर आपको ये लगे स्पीड पकड़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन लगा दो, उसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन लगा दो। सुहानी ने लॉजिक पकड़ा, सर इंटू 1+1 कर दो पहले। सुहानी कहती हैं सर अगर 5 बनाऊंगा तो इंटू 1+1 ही करना पड़ेगा, 12 बनाऊंगा इंटू 2+2 करना पड़ेगा, 39 बनाऊंगा 12×3 = 36 + 3 करना पड़ेगा सर। तो लॉजिक यहां से आपको आइडिया लग जाता है, 1 2 3 तो आगे क्या होगा सर, 4 होगा, इंटू 4+4 होगा, कन्फर्म चेक कर लो। अगर हम करेंगे भी तो यही लगभग वैल्यू बनेगी, 36, 3 4 12 और 3 15, जोड़ देंगे 160 हो जाएगा, बिल्कुल सही बना है। तो आगे भी बेटा इंटू 5+5 होगा, तो आगे जो लॉजिक बनेगा इंटू 6+6 का बनना चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ दो, आंसर बन जाएगा। 6 पंजे 30 हुआ और 6 अट्ठे 48 हुआ, तो 4830 में 6 जोड़ दो, 4836 बन जाएगा। 4836, 4836 ए इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। जो सही जवाब है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटू 6+6 होगा, इंटू 6+6 बन जाएगा। एक लास्ट सवाल और दूंगा, जल्दी से सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? एक क्वेश्चन और आपके सामने, सवाल कहता है सर 5 हुआ, सर 6 हुआ, सर 16 हुआ, सर 57 हुआ, सर 244 हुआ, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, जल्दी से बता दो। सारे बच्चे बेटा जल्दी से आंसर बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? सिखा बेटा, सिंपल होती है, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं होती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो सारे सवाल बहुत आसान बन जाते हैं, है ना। कभी कभी कुछ सवाल परेशान करने वाले आएंगे, इसलिए मैं कहता हूं इसकी प्रैक्टिस कर लो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही टॉपिक ये आसान बन जाएगा। रिंकी इंटू 1+1, आगे जल्दी बताओ बस सारे बच्चे, लॉजिक क्या लॉजिक चल रहा है? 1 2 4 5 ऑप्शन आ रहा है, 1 2 4 5, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हो, इसका मतलब लॉजिक क्या है चेक कर लेते हैं। सर चेक करते हैं, अगर हम इसके लॉजिक की बात करें तो सर इंटू 1 हुआ है, +1 जोड़ दिया है सर। अगर मैं इसकी बात कर दूं तो सर इंटू 2+4 जोड़ दिया है बेटा।
6 दूनी 12 और 4 16 बनेगा सर, ठीक है। अगर अगले की बात करूं तो 16 48, 48 में सर 9 जोड़ दिया है। तो लॉजिक इतने से समझ में आ जाता है कि पहले 1 + 4 फिर 9, तो स्क्वायर सीरीज चल रही है, स्क्वायर सीरीज चल रही है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। तो ये सवाल में देखो इनटू के साथ साथ स्क्वायर भी लगा रहा है। पहले बेटा 1 का स्क्वायर ऐड किया, फिर बेटा 2 का स्क्वायर ऐड किया, फिर उसने 3 का स्क्वायर ऐड किया। तो इसके पैटर्न पर इंटू 4 + 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेगा। चेक करके देख लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हुआ है। 4 सत्ते 28 हुआ, 2 4 पंजे 20 और 2 22। सर 228 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो आपका 244 बनेगा। बिल्कुल सही है, देखो इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है। अगर ये लॉजिक सही है तो आगे जो आंसर बनेगा वो इंटू 5 + 25 जुड़ जाएगा सर, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई होना है और अगला 4 के वर्ग के बाद सर 5 का वर्ग 25 जुड़ जाएगा। तो पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20 हुआ, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 5 दूनी 10 और 2 12। तो 1220 में अगर मैं 25 जोड़ दूंगा तो बेटा 1200 कितना बनेगा, 45 बन जाएगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। 1245, 1245 डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। बारह सौ पैंतालीस करेक्ट आंसर होगा इसका। कर सकते हैं सारे बच्चे। एक अंतिम सवाल और जिसे जल्दी से कर देंगे। मैंने लिखा 3, मैंने लिखा बेटा 9, मैंने लिखा 29, मैंने लिखा 61, मैंने लिखा 185। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। इस क्वेश्चन को और स्पीड से करेंगे जल्दी से। दीप्ति यादव जल्दी से कर दो क्वेश्चन को। लास्ट सवाल और आपकी स्क्रीन पर है, सेव कर देंगे। उसके बाद मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज हमारी आज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो मैंने आपको 6 के 6 टाइप करा दिए और आपने 6 के 6 टाइप समझे होंगे। हर टाइप में, हर टाइप की एक अपनी पहचान होती है। एग्जाम हॉल में कभी लिखा हुआ नहीं आएगा कि मैं इस टाइप का सवाल हूं, वहां केवल क्वेश्चन दिखेगा और आपको समझना पड़ेगा कि 6 में से कोई एक कॉन्सेप्ट का सवाल होगा और जो कॉन्सेप्ट होगा उसी कॉन्सेप्ट को हम लगा देंगे। कमल बेटा अगला टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट शुरू कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लॉजिक चल रहा है बच्चों, जल्दी से रूढ़ो। इस क्वेश्चन का लॉजिक देख लेते जल्दी से। सवाल कहता है बेटा अगर मुझे 9 बनाना है, 9 के पास पहुंचना है, तो एक ही लॉजिक है, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी पहुंच सकता हूं, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई आगे नहीं लग रहा है, कहीं कहीं पर भी डायरेक्ट नहीं लग सकता आगे। तो एक काम कर सकते हैं सर, 9 से 29 बनाते हैं, तो 9 के 27 + 2 कर दो, 3 का गुणा करके अगर 2 जोड़ दूंगा तो 29 बन जाएगा, ठीक है। आगे 29 दूनी 58 होगा, +3 कर दो। तो लॉजिक क्या समझ में आ रहा है, पहले 3 का मल्टीप्लाई +2 किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई +3 किया, तो आगे भी ऐसे ही हो रहा होगा। 2 का मल्टीप्लाई +3 कर दो, कि 2 3 3 2 2 3, तो आगे हो जाएगा 3 2, 3 का मल्टीप्लाई +2। तो लॉजिक चल रहा है पहले 2 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ेगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ेगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेगा। तो आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अब 3 के बाद 2 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ देंगे, तो 185 का डबल कर दो बेटा, 185 का डबल होगा 36, 370 और 3 ये, तो 373 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 373 इसका राइट आंसर बनेगा। सॉरी 373 होगा बेटा, 373 होगा, ये 273 नहीं बनेगा, 373 बनेगा। 373, 373 करेक्ट आंसर। क्लियर सभी बच्चों का। तो इस तरीके से आपके मैंने एक सवाल छोड़ दिया है मैंने, ये HW में लगा लेंगे, ये लास्ट सवाल था।
इस हिसाब से मैंने आपके 6 टाइप करा दिए जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा डबल सीरीज, दूसरा डबल सीरीज पढ़ा था। तीसरा पढ़ा था हमने स्क्वायर सीरीज, और चौथा पढ़ा था हमने सम ऑफ प्रीवियस टर्म, और पांचवा पढ़ा था हमने अल्टरनेटिव सीरीज जो आज पढ़ी थी, और छठवीं क्लास हुई थी हमारी लास्ट चला था हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा इन दोनों में 6 के 6 में केवल 2 टाइप सही से समझ लेना। एक डबल सीरीज वाले सवाल, यहां पर मैंने आईएमपी लिख दिया है, और एक लास्ट मल्टीप्लिकेशन सीरीज, इस पर मैंने आईएमपी लिख दिया है। ये 2 केस आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको परेशान करेगा। आप सिर्फ इन 2 केसों को सही से समझ लेना, टाइप नंबर 2 को और टाइप नंबर 6 को। अगर इसे समझ लिया तो हर सवाल हमारा आसान बन जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को लगा लेंगे सारे, बाकी सीट आपको आज मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीट भी, तो प्रैक्टिस सीट से भी सारे क्वेश्चन लगा लेना। बाकी ये वाली पीडीएफ पूरी आपको मिली जाएगी, प्रैक्टिस सीट अभी मैं थोड़ी देर में दिलवा दूंगा आपको, और आप सारे क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अगला नया टॉपिक मंडे को स्टार्ट करेंगे, तो मंडे को एक नया टॉपिक के साथ अगली मुलाकात मंडे को होगी, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।